हिंदी साहित्य आधुनिक काव्य में आमतौर पे अक्सर एक प्रश्न आता है निराला के संबंध में कि निराला ओज, पौरुष और क्रांति के कवि हैं। इस कथन की पुष्टि कीजिए। अथवा इस तरह से भी प्रश्न आता है कि निराला के काव्य में समाज, राष्ट्र एवं जीवन का संघर्ष है, इसे सिद्ध कीजिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर में आप निराला का जो काव्य सौष्ठव है उसे आप दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में निराला जैसे क्रांतिकारी कवि का पदार्पण हुआ और यह निराला का जो हिंदी जगत में पदार्पण है एक युगांतकारी घटना है। निराला ने अपने काव्य में अनेक सड़ी गली रूढ़िगत काव्य परंपराओं का खंडन किया है, इसीलिए वे काव्य में भी विद्रोह करते हैं और विद्रोह के कवि कहे जाते हैं। निराला सच्चे अर्थों में संघर्ष के कवि हैं। आपने समाज में व्याप्त अमानवता, शोषण, उत्पीड़न, झूठा जातीय अहंकार का पर्दाफाश किया है। निराला ने भारतीय संस्कृति के अतीत में झांक कर मूल्यवान तत्वों का अन्वेषण किया है, इसीलिए सांस्कृतिक चेतना के कवि निराला को कहा जाता है। इतना ही नहीं, निराला ने समाज में तिरस्कृत उपेक्षित नारी समाज का पुरजोर पक्ष लिया है, इसीलिए निराला को हम सांस्कृतिक अस्मिता का कवि कहते हैं। सामाजिक संघर्ष का रचनाकार मानते हैं। साथ ही उनकी ओजस्वी वाणी, पौरुष भरी ललकार, क्रांति की गर्जना के आधार पर ओज, पौरुष, क्रांति का कवि भी हम उन्हें कहते हैं। निराला के काव्य सौष्ठव में समाहित विभिन्न विशेषताओं का अनावरण करने के लिए हम बिंदुवार इस पर विचार या विवेचन या विमर्श कर सकते हैं। तो जो पहला बिंदु इसमें निकल करके आता है वो है कि ओज, पौरुष और क्रांति का कवि है निराला। निराला ने जागो फिर एक बार जैसी कविता में अपनी ओजस्वी वाणी में पराभूत भारतीय नवयुवकों को ललकारा है, उनकी सोई हुई मानसिकता को जगाने का उपक्रम किया है, इसीलिए उन्हें निर्विवाद रूप से ओज, पौरुष का कवि कहा जाता है। वे देश के सपूतों को ललकारते हुए कहते हैं कि सिंही के गोद से छीनता है शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण। तात्पर्य यह कि ऐ भारत पुत्रो, तुम सिंहनी की संतान हो, यानी शेरनी के पुत्र हो, किसी भेड़ की नहीं। यह है निराला की ओज भरी गर्जना। और वे और भी कहते हैं कि अमृत संतान तुम, पदरज भर की नहीं, पूरा यह विश्व भार, जागो फिर एक बार। अगले बिंदु में हम देखें कि वह पौरुष का कवि है। कवि भारतीय ऋषि संतान हैं। हम भारतीय ऋषि संतान हैं, हमारे रक्त में तपस्विता प्रवाहित हो रही है। यह याद दिलाते हुए निराला जी कहते हैं, महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूंका हुआ स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। निराला के काव्य में क्रांति के भाव उच्च धरातल पर विद्यमान हैं। वे विधवा कविता में समाहित क्रांति की बात करते हैं, विधवा विवाह के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं। इसी प्रकार भिक्षुक कविता में निराला जी भारतीय समाज में व्याप्त गरीबी, दरिद्रता, भूख का भी चित्र प्रस्तुत करते हैं और भिक्षुक बच्चों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए लिखते हैं कि ठहरो मुझ में है अमृत, मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु सरीखे बन सकोगे, मैं तुम्हें यह सीख दूंगा। और अगला पंक्ति जो उभर करके आता है, अगला बिंदु, वो है कि निराला क्रांतिकारी कवि भी हैं। निराला जी जब देखते हैं कि सीधी उंगली से भी घी निकलने वाला नहीं है तो वे रक्त क्रांति की बात करते हैं। एक बार बस नाच तू श्यामा नामक कविता में निराला जी समाज में कैसे आतताइयों के विरुद्ध महाकाली का आह्वान करते हैं, इन पंक्तियों में उन्हें भी देखते चलें। बस एक बार नाच तू श्यामा, सामान सभी तैयार, कितने तुझको धनुष चाहिए, लेखा पर कर में खड़गधार। अभिप्राय यह है कि यदि अन्यायी दुराचारी बात से नहीं माने तो उसका संहार करना भी आवश्यक है। इसके लिए वे महाशक्ति का आह्वान करते हैं। और निराला जी के साहित्य में हम विश्लेषण करते हुए पाते हैं कि वह राष्ट्रीय चेतना के भी कवि हैं। निराला के काव्य में राष्ट्रीय भाव के स्वर सर्वत्र गूंज रहे हैं। भारती जय विजय करे, भारत जय विजय करे नामक कविता में निराला जी ने राष्ट्र का स्तवन किया है। इस संबंध में जो पंक्तियां हैं वो दृष्टव्य हैं। भारत जय विजय करे, लंका पत दल सत दल, गतिर्तोर मिसागर जल, स्तव कर बहु अर्थ भरे, भारत जय विजय करे। भारत माँ चरण से लेकर सिर तक इस कविता में कमलासन भारतीय बनकर प्रकट हुई है। ऐसा है निराला का राष्ट्र प्रेम। गणतंत्र आया, 30 कोट भारतीय जनमानस के हृदय आज़ादी में हिलोरें लेने लगी। जब तब निराला की लेखनी से पंक्तियां प्रस्फुरित होती हैं।
गाओ मंगल गान रागिनी, जनगण जल निधि ज्वार ले रहा, छू दिगंत के छोर भामिनी। यहाँ पर भारतीय जनमानस को सम्मानित किया गया है, साथ ही स्वतंत्रता की भी। अतः राष्ट्र चेतना का मुख्य कवि कह सकते हैं निराला जी को। और ये सामाजिक क्रांति एवं संघर्ष के कवि भी हैं। निराला के काव्य का दूसरा विकासात्मक जो धारा है वो प्रगतिवाद है, जहाँ के समाज व्याप्त अन्याय, शोषण, उत्पीड़न के चित्र प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए वे कुकुरमुत्ता कविता की रचना करते हैं। इसमें गुलाब पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व करता है और कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग का प्रतीक बनता है। समाज के शोषित, पीड़ित, भूखे श्रमिक वर्ग जाग उठे हैं। वे शोषण करने वाले धनिकों का रोष दाब सहने को तैयार नहीं हैं। यह भाव कुकुरमुत्ता कविता की निम्न पंक्तियों में दृष्टव्य है। खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। उपर्युक्त पंक्तियों में भारतीय समाज की मजबूरी तथा गरीबी और शोषण को चित्रित किया गया है। यह सामाजिक क्रांति का नमूना है। आज का सर्वहारा वर्ग क्रांति के लिए तत्पर है। वह पग पग पर अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। नारी के प्रति भी आदर भाव उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। निराला ने स्वतंत्र भारतीय समाज के लिए नारी चेतना को आवश्यक माना है। नर और नारी भारतीय समाज के आवश्यक घटक हैं। दोनों का समुचित विकास समान गति से आवश्यक है। घर की चार दीवारी में कैद नारी में जब मुक्त होकर कर्म क्षेत्र में प्रवेश करेगी, तब उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। यह बात निराला ने आज से 50 वर्ष पहले ही कह दी थी। देखें इस संबंध में उनकी पंक्तियाँ। मुक्त करो नारी को मानव, मुक्त करो नारी को युग युग की निर्मम कारा से, जननी सखी प्यारी को। नारी पुरुष की जननी है, जीवन सहचरी है, प्रेमिका है, प्रेरणा स्रोत है। ऐसे भाव निराला के काव्य में नारी के सम्मान में हमें देखने को मिलते हैं। प्रकृति चित्रण के संबंध में भी निराला पीछे नहीं रहे हैं। एक छायावादी कवि होने के नाते निराला जी ने प्रकृति में ढेर सारे सौंदर्यपूर्ण चित्र प्रस्तुत किए हैं। जूही की कली, संध्या सुंदरी, प्रभाती और बादल राग जैसे कविताओं में निराला जी ने प्रकृति के जीवंत चित्र खींचे हैं। प्रकृति प्राणवान हो उठी है। एक चित्र इस संदर्भ में प्रस्तुत है। दिवस अवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। यहाँ पर संध्या का मानवीकरण करके उसे सुंदरी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आध्यात्मिक चिंतन दर्शन। निराला जीवन के उत्तरार्ध में परेशानियां झेलते झेलते दुखोन्मुखी हो जाते हैं। उनके अंतिम क्षण की पंक्तियां प्रस्तुत है कि यद्यपि छूटता है अधिवास, फिर भी न मुझ में कुछ त्रास, मेरा अंतर ब्रज कठोर, देना जी भरकर झकझोर। और अंततः हम ये पाते हैं कि जो निराला जी का पूरा जीवन यात्रा रहा है वह संघर्षशील व्यक्तित्व का रहा है। तो प्रारंभ से लेकर अंत तक निराला संघर्ष ही झेलते रहे हैं, इसीलिए उन्हें संघर्षशील कवि कहा जाता है। 5 वर्ष की उम्र में माँ का देहांत, 20 वर्ष की उम्र में पत्नी का देहांत और फिर विवाह के तुरंत बाद विवाहिता बेटी का देहांत, ये ऐसी करुण परिस्थितियाँ हैं जिनसे निराला संघर्ष करते रहे। यही संघर्षशील जुझारू प्रवृत्ति उनके काव्य में भी प्रकट हुआ है और वे संघर्ष कवि बन जाते हैं। सच्चे अर्थों में हम निराला को ओज, पौरुष और क्रांति का कवि कह सकते हैं। वे राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है। उनका संघर्षशील व्यक्तित्व उनके काव्य में निराला की राम की शक्ति पूजा में दिखता है, जहाँ वे लिखते हैं, धिक जीवन जो सहता ही आया विरोध, धिक साधन जिसका सदा ही किया शोध। ये पंक्तियाँ बताती हैं कि निराला जीवन पर्यंत साधन और सफलता की खोज करते रहे और अंततः उन्हें असफलता ही हाथ लगी। इसीलिए वे संघर्ष के कवि बन गए। उनका काव्य व्यक्तित्व हिंदी साहित्य में अमर रहेगा। धन्यवाद।